औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस बीमारी के लिए आज हम आपके लिए नुस्खा लेके आए हैं, वो है ज़ैक़ुन नफ्स, जिसको दमा भी कहते हैं, अस्थमा भी कहते हैं। नाज़रीन, अस्थमा या दमा जो है ये एक एलर्जिक बीमारी है। आज हम आपको बताएंगे इसकी कितनी किस्म है और इसके लिए बेहतरीन इलाज कौन सा है। नाज़रीन, दमा जो है इसको हम दो अलग अलग बीमारियां डिफाइन करते हैं। दो अलग अलग बीमारियां कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें जो पहली बीमारी है जिसको अस्थमा कहते हैं और इसको उर्दू में दमा कहते हैं। एलर्जी भी है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एलर्जी है, फेफड़ों की एलर्जी है या सांस की एलर्जी है। एक्चुअली बीमारी ये है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते वक्त सांस की तंगी होती है और सांस की जो नालियां हैं ये इनमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है। इनमें जो तंगी पैदा हो जाती है, सांस लेते वक्त तंगी पैदा होती है, सांस बड़ी मुश्किल से आता है, लंबे लंबे सांस मरीज जो है वो लेने लग जाता है। तो इसको अस्थमा कहते हैं, इसको दमा कहते हैं। ये इसकी एक अलग बीमारी है। और दूसरी जो है उसको COPD कहते हैं। COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नाज़रीन, ये भी एक दमे की किस्म है, मगर ये किस्म जो है ये पुरानी जब दमे की बीमारी बन जाती है, सांस की जब पुरानी बीमारी बन जाती है जिसको दायमी दमा कहते हैं, उस वक्त जो है COPD का मसला पैदा हो जाता है। ऐसा मरीज जो दमे की बीमारी में ज्यादा अरसा मुब्तला रहा है, दमा जो है वो दायमी बन गया है, हर वक्त जो है सांस की बीमारी रहती है, तो उसको हम COPD बीमारी कहते हैं, मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसके अलावा इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। ब्रोंकाइटिस क्यों कहते हैं? जो हमें सांस बाहर निकालने में मदद देती हैं, छोटी छोटी जो नालियां होती हैं फेफड़ों में, उनको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उन नालियों में, फेफड़ों की उन जो छोटी छोटी नालियां हैं, ब्रोंकाइटिस हैं, उनमें या इन्फेक्शन पैदा हो जाती है या उनमें कोई सोजिश पैदा हो जाती है, कोई ना कोई मसला उनमें ज़रूर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस में तंगी पैदा हो जाती है और ये मर्ज जो है COPD बन जाता है, दायमी दमा बन जाता है, ये एलर्जिक बीमारी बन जाती है, सांस लेने में तंगी पैदा हो जाती है। ये मसला ज़्यादातर तो होता है सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में सांस लेने की तंगी ज़्यादा होती है, या इसके अलावा जब गर्द आलूद का मौसम होता है, जो खज़ां का मौसम है, जब जिस मौसम में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, गर्द आलूद पैदा होती है, उस मौसम में भी ये अस्थमा का मसला ज़्यादा बनता है। क्यों कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर जो है वो जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स है वो सांस के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाकर ब्रोंकाइटिस में बैठ जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं, सोजिश पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में जो है वो तंगी पैदा होती है। नाज़रीन, ये दमे के लिए, एलर्जी के लिए, जिसको ज़ैक़ुन नफ्स भी कहते हैं, इसके लिए आज आपके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा आपके लेके आए। आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे। पुराना दमा है, दायमी दमा है, या जो अस्थमा है, अस्थमा का मसला है, तो इंशाल्लाह सांस की तंगी भी खत्म हो जाएगी, अस्थमा का मर्ज भी खत्म हो जाएगा, COPD भी खत्म हो जाएगी और तबीयत भी हशाश विशाश, सांस जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, नुस्खे का अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, सदफ सोख्ता ले लेना है 10 ग्राम, और उस मिर्च से आपने लेनी है 6 माशा, और अदरक का पानी, फ्रेश अदरक जो ताज़ा अदरक होती है उसका आपने पानी ले लेना है। ये आपने हस्ब ज़रूरत लेना है, चूँकि हमने इसकी गोलियां बनानी है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अदरक का पानी लेना है और मर्च जो है इसको आपने पीस लेना है, बिल्कुल ग्राइंड और रिफाइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब आपने क्या करना है, सदफ और काली मिर्च है इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर ले, यकजान कर ले, और हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पानी, जो अदरक का पानी है, ये डाल के आपने इनकी गोलियां बना लेनी है। ये गोलियां आपने इस्तेमाल करनी है सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम आपने एक एक गोली ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 2 दिनों में ही जो अस्थमा का मसला है, जो दमा है, जो आपको पहली मर्ज बताई है,
जो पहली किस्म आपको बताई है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो बीमारी आपको COPD की बताई है, COPD जब बन जाती है, पुराना दमा बन जाता है, दायमी दमा बन जाता है, उस सूरत में आपने ये नुस्खा लगातार 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद जो COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये बीमारी आपकी जान छोड़ जाएगी। इंशाल्लाह सांस की तंगी खत्म हो जाएगी, सांस भी ठीक आएगा, COPD भी खत्म हो जाएगी, एलर्जी का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह आपकी तबीयत हशाश मशाश और सर्दी का मौसम भी है, जैसा मौसम भी है, आपको सांस की तंगी बिल्कुल नहीं होगी। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।